हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पर भारी है। तारीख 14 फरवरी 2025 को हिंदी सिनेमा में एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम छावा था। इसी मूवी में इस डायलॉग को छत्रपति संभाजी महाराज के सबसे करीबी दोस्तों में से एक कवि कलश की भूमिका निभाने वाले अभिनेता ने कहा था। भारतीय गौरवशाली इतिहास को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कवि कलश एक शानदार कवि होने के साथ साथ योद्धा भी थे। कवि कलश को छत्रपति संभाजी महाराज ने चंदोगामात्य यानी कवियों का शिखर की उपाधि दी थी। आज के एपिसोड की शुरुआत हमने इस डायलॉग से क्यों की? इसका जवाब यह है कि इस एपिसोड में श्रीमान छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उनके छावा की एक ऐसी सच्ची दास्तान है जिसके बारे में छावा मूवी में भी नहीं बताया गया था। उस दास्तान का जिक्र इस एपिसोड के अंत में है। ये हमारी छत्रपति शिवाजी महाराज की डिटेल्ड रिसर्च बेस्ड शौर्य गाथा सीरीज का 8th एपिसोड है। बाकी एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा में अभी तक वीर मराठा योद्धा और इंडियन हिस्ट्री के अनसंग हीरो मुरारबाजी देशपांडे की शहादत हो चुकी थी। पुरंदर के किले में वीर मराठा योद्धा मुरारबाजी देशपांडे की शहादत के बाद करीब कुछ हजार मराठा सैनिक और हजारों महिलाओं की जान खतरे में पड़ गई थी, जिनके ऊपर मुगलों की तरफ से लड़ रहे मिर्जा राजा जयसिंह की विशाल सेना की नजर थी। हिंदवी स्वराज के पुरंदर किले के आसपास मुगलों के दक्कन के वायसराय मिर्जा राजा जयसिंह की सेना की तबाही की वजह से हजारों महिलाओं की जान खतरे में थी और वीर मराठा मुरारबाजी देशपांडे की शहादत के बाद शिवाजी महाराज ने नई स्ट्रेटेजी के ऊपर विचार करना शुरू किया। उन्हें किसी भी तरह मुगलों की विशाल सेना को रोकना था, इसलिए उन्होंने पुरंदर की संधि करने का फैसला लिया। उन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह को खत लिखा जिसमें लिखा था कि आपस में मिलकर समझौता कर सकते हैं। तारीख आई 11 जून साल 1665। इस दिन बरसात हो रही थी। श्रीमान छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल वायसरॉय मिर्जा राजा जयसिंह से मिलने पहुंचे। उस मुलाकात के लिए शिवाजी महाराज बिना किसी शस्त्र के गए थे। उन्हें पता था कि मिर्जा राजा जयसिंह एक हिंदू है। हो सकता है कि वो शिवाजी महाराज की हिंदवी राष्ट्र की स्ट्रैटेजी को मान ले, लेकिन दूसरी तरफ मुगल वाइसरॉय मिर्जा राजा जयसिंह पूरी तरह से मुगलों का वफादार था। वो चाहता था कि शिवाजी महाराज किसी तरह मजबूर होकर घुटने टेक दें और मुगलिया गुलामी को स्वीकार कर लें। श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह की मुलाकात हुई। उस मुलाकात के दौरान मिर्जा का मुनीम उदयराज मुंशी और शिवाजी महाराज के वकील रघुनाथ साथ में थे। इसी मुलाकात के दौरान मिर्जा ने शिवाजी महाराज से कहा था, मुगलिया सेना ने पुरंदर किले के ऊपर दरवाजे पर विस्फोट कर दिया है। वहां फंसी हजारों महिलाओं और बच्चों की जान इस मुलाकात पर निर्भर करती है। मुगलों की तरफ से मिर्जा राजा जयसिंह की कही गई ये बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है और इसे छत्रपति शिवाजी महाराज की बायोग्राफी चैलेंजिंग डेस्टिनी में पब्लिश्ड भी किया गया है। इतने बड़े दबाव के बावजूद श्रीमान छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के वायसरॉय मिर्जा राजा जयसिंह के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। मिर्जा भी जानता था कि वो सीधा सीधा युद्ध में शिवाजी महाराज को नहीं हरा सकता है, इसलिए उसने शिवाजी महाराज से बातचीत जारी रखी। हिस्टोरियंस का मानना है कि ये बातचीत 3 दिनों तक चली थी और आखिरी में शिवाजी महाराज और मिर्जा के बीच एक शांति संधि में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे पुरंदर शांति संधि के नाम से याद किया जाता है। इस संधि में लिखा था कुल 35 में से 23 किले जो कि अभी शिवाजी महाराज के पास थे और उसके आसपास की जमीन पर मुगल बादशाह का अधिकार होगा और बचे हुए 12 किलों में शिवाजी महाराज के स्वराज का अधिकार होगा। इस बारे में काशीनाथ जोशी ने साल 1997 में शिवाजी महाराज के ऊपर लिखी अपनी किताब छत्रपति शिवाजी के पेज नंबर 41 में लिखा है कि स्वराज की तरफ से पुरंदर शांति संधि के सारे वादों को निभाया जाए। इसलिए मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी, जिन्हें कई लोग छावा भी कहते हैं, उन्हें जमानत के तौर पर मुगलों के डेरे पर भेज दिया था। तब संभाजी की उम्र 7 साल की थी। जब पूरे 23 किले मुगलों को मिल गए
जिसमें एक कोंडाना यानी सिंहगढ़ भी था, तब मुगलों ने संभाजी महाराज को वापस रायगढ़ भेज दिया था। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पुरंदर की संधि से बढ़ते हुए मराठा साम्राज्य और हिंदवी स्वराज्य को झटका लगा था, तो दूसरी तरफ मुगलों के वाइसरॉय मिर्जा राजा जयसिंह का कद काफी बढ़ चुका था। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब पूरा दक्कन उसकी मुट्ठी में आने वाला है। लेकिन अगर हम इस पुरंदर की संधि को दूसरे नजरिए से देखें तो पता चलता है कि शिवाजी महाराज ने अपनी शानदार स्ट्रैटेजी और नेगोशिएशन स्किल से मिर्जा राजा जयसिंह को भी कंफ्यूज कर दिया था। लेकिन कैसे, उसके लिए यह देखिए। इतिहास को एक चश्मे से देखने वाले को यह बात नजर नहीं आती है कि पुरंदर की शांति संधि से भी शिवाजी महाराज और हिंदवी स्वराज ने बहुत कुछ कमाया था। मुगलों का वायसराय मिर्जा राजा जयसिंह हिंदवी स्वराज को पूरी तरह से खत्म करने अपनी विशाल सेना के साथ आया था। उसी वायसराय ने मजबूर होकर शिवाजी महाराज के पास 12 किले छोड़ दिए थे। उन 12 किलों में स्वराज को उस दौर की मुद्रा के हिसाब से 1 लाख खून प्रति वर्ष की आय होने वाली थी। इसका मतलब साफ है कि जो स्वराज को खत्म करने आया था उसने स्वराज को जिंदा रखा था, और यही थी पुरंदर की शांति संधि से हिंदवी स्वराज की कमाई। इसी के साथ आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोने व तांबा के अपने इंडिपेंडेंट सिक्के जारी किए थे। शिवाजी महाराज के सोने के सिक्कों को खून कहा जाता था और तांबे के सिक्के को शिवराई। हिंदवी स्वराज्य की कमाई के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पुरंदर की शांति संधि के बाद श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के पास औरंगजेब की एक चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था, शिवाजी, तुम मुगल सल्तनत के ऊपर भरोसा कर सकते हो, इसलिए हम तुम्हें आगरा में हाजिरी देने के लिए बुला रहे हैं। अगर तुम ऐसा करते हो तो दक्कन में तुम्हारा प्रभाव और बढ़ेगा। उस चिट्ठी का तुरंत शिवाजी महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। मशहूर इतिहासकार S.M. पगाड़ी अपनी किताब छत्रपति शिवाजी में लिखते हैं, पत्र का मतलब था कि आप यहां बिना किसी संकोच और डर के पधारें, अपने मन में कोई चिंता ना रखें। मुझसे मिलने के बाद आपको शाही सम्मान दिया जाएगा और अपने घर वापस लौटने दिया जाएगा। तारीख आई 12 मई साल 1666। इसी दिन औरंगजेब का 50वां जन्मदिन था। तब औरंगजेब ने दक्कन में मौजूद मिर्जा राजा जयसिंह को आदेश दिया था, मिर्जा राजा जयसिंह, किसी भी तरह शिवाजी को आगरा में सजने वाले मुगल दरबार में पेश किया जाए। इस आदेश के साथ औरंगजेब श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की यात्रा का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार था। बस वो किसी भी तरह शिवाजी महाराज को आगरा बुलाना चाहता था। मिर्जा राजा जयसिंह ने आलमगीर यानी औरंगजेब की तरफ से शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी को आगरा जाने के लिए मनाना शुरू किया। तब मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज से वादा करते हुए कहा था, वहां आपके सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मेरा पुत्र राम सिंह आपकी सेवा में उपस्थित रहेगा। मुगल और मिर्जा राजा जयसिंह की यह साजिश थी कि किसी तरह शिवाजी महाराज को दक्कन से दूर कर दिया जाए। इसीलिए मिर्जा राजा जयसिंह मुगलों की तरफ से शिवाजी महाराज को आगरा जाने के लिए मना रहा था। इतिहास के दस्तावेजों में दर्ज ये वही दौर था जब शायद श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज से मिर्जा राजा जयसिंह और मुगलों की मंशा समझने में थोड़ी चूक हो गई थी। वो इनकी साजिश को समझ नहीं पाए और अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाने के लिए तैयार हो गए। तारीख आई 5 मार्च साल 1666। श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज अपने 8 साल के पुत्र संभाजी महाराज और 350 भरोसेमंद लोगों के साथ आगरा के लिए रवाना हुए। मिर्जा राजा जयसिंह ने आगरा में मौजूद अपने बेटे कुमार राम सिंह को शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। 9 मई साल 1666। कई किताबों में यह तारीख 11 मई 1666 भी दर्ज है। इस तारीख तक शिवाजी महाराज आगरा के बाहरी इलाके तक पहुंच गए। उनके स्वागत के लिए आने वाला मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र राम सिंह नहीं आया, बल्कि उसने अपने मुनीम गिरिधर को शिवाजी महाराज के स्वागत के लिए भेजा। तब 12 मई की तारीख तय हुई। इसी दिन श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की मुलाकात औरंगजेब से होने वाली थी। 12 मई सन 1666 आगरा में मुगल दरबार सजा। बाद अब्बा मुलाइजा तहे दिल होशियार अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलिमगढ़ बादशाह
गाजी मालिक तख्ते ताउस शहंशाह हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं, होशियार। ऊपर सुनाई गई ये वही उपाधियां हैं जिन्हें औरंगजेब ने खुद को दिया था। मुगल दरबार में ये उपाधियां गूंज रही थी। वो सजा हुआ दरबार कुछ ऐसा नजर आ रहा था। औरंगजेब ऊपर संगमरमर से बने हुए आसन में बैठा हुआ था। उसका शरीर छिपा हुआ था। दरबार में मौजूद लोगों को केवल उसका सर ही दिखाई दे पाता था। जी हाँ, केवल सर, वही सर जिसको सलामत रखने के लिए औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह समेत ना जाने कितने सर को धड़ से अलग करवा दिया था। मुगल दरबार के दरबान ने आवाज लगाते हुए कहा, शिवाजी राजे हाजिर हो। इसके बाद राम सिंह ने अपने मुनीम गिरिधर से कहा, शिवाजी राजे को ले आओ। शाही तौर तरीके का पालन करते हुए श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब के शाही दरबार के सामने पेश हुए और उस दौर के ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए नजराने में कपड़े और सोने की 1000 मुहर पेश किए। कुछ इसी तरह श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब की पहली मुलाकात हुई थी। औरंगजेब को अच्छे से पता था कि उसके सामने आने वाले मराठा साम्राज्य का सम्राट खड़ा है। अगर उसने इस सम्राट को आगरा से जाने दिया तो यह सम्राट एक योद्धा के रूप में मुगलिया सल्तनत का विनाश कर देगा। इसीलिए औरंगजेब ने श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मुगल दरबार में काफी रूखा व्यवहार किया। आसन पर बैठे घमंडी औरंगजेब ने शिवाजी महाराज से एक शब्द भी बोलना जरूरी नहीं समझा। उसने उनकी तरफ देखा तक नहीं और अपना मुंह फेरते हुए उन्हें नजरअंदाज कर दिया। औरंगजेब की तरफ से शिवाजी महाराज को नजरअंदाज करने का कारवां यही नहीं रुका। इसके बाद उसने शिवाजी महाराज को 5000 मनसबदारों के बीच में खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि 5000 मनसबदारों का मतलब जहां औरंगजेब बैठता था उससे बहुत दूर जहां छोटे मोटे जमींदार खड़े हुआ करते थे। इसके बाद दरबार में औरंगजेब की तरफ से वहां मौजूद सभी बड़े राजा महाराजा को तोहफे दिए गए, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी महाराज की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये सब श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उनके पुत्र संभाजी भी देख रहे थे। जब ये सब घट रहा था तब शिवाजी महाराज संभाजी का हाथ पकड़कर खड़े थे। देखते ही देखते महाराज की आंखें लाल हो गईं। संभाजी का हाथ एकदम गर्म हो गया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे शिवाजी महाराज के शरीर में बिजली की लहर दौड़ रही थी। शिवाजी महाराज का हाथ पता नहीं कब संभाजी के हाथ से छूट गया और वो 5000 मनसबदारों की पंक्ति से बाहर आए। दरबार के बीच में दहाड़ते हुए कहा, ये दरबार है या मजाक है? क्या यही हिंदवी स्वराज का सम्मान है? इस तरह दहाड़ते हुए श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की तरफ पीठ किया और मुगलिया दरबार को चुनौती देते हुए बाहर की तरफ निकल गए। उनके पीछे पीछे बालक संभाजी भी मुगलिया दरबार से बाहर चले गए। जिस दौर में औरंगजेब के सामने किसी के खड़े होने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, उस समय मराठा साम्राज्य के शेर श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसी के भरे हुए दरबार में उसको पीठ दिखाते हुए चुनौती दी थी कि मार सको तो मार कर दिखाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुस्से को देखने के बाद औरंगजेब ने राम सिंह से पूछा था कि शिवबा को क्या हुआ। तब राम सिंह ने बात को समझाते हुए औरंगजेब से कहा था, जंगल का शेर गर्मी से बेकाबू हो गया। औरंगजेब के पहले 10 वर्षों के शासन पर लिखी किताब आलमगीरनामा में मोहम्मद काजिम लिखते हैं, अपने अपमान से नाराज होकर शिवाजी महाराज ने राम सिंह को भी डांट लगाई थी। जब राम सिंह ने उनसे दोबारा दरबार में चलने को कहा था तब शिवाजी महाराज ने जवाब दिया था, बादशाह से कह दो मेरा सर काटना है तो काट दे, लेकिन मैं इस दरबार में दोबारा नहीं जाऊंगा। इसके बाद औरंगजेब के मन में एक ही ख्याल था कि कैसे शिवाजी महाराज को मौत के घाट उतार दिया जाए। इसीलिए कई इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब शिवाजी महाराज को मौत की सजा देने के ऊपर विचार कर रहा था। लेकिन तब श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी की जमानत मिर्जा राजा जय सिंह के बेटे राम सिंह ने ली थी और औरंगजेब को उन्हें मौत की सजा देने से रोका था। लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा से बाहर जयपुर सराय नाम के किले में नजरबंद कर दिया। मुगल सल्तनत की तरफ से साफ आदेश था कि शिवाजी महाराज आगरा के महल को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। इसी के साथ अगले कुछ दिनों में औरंगजेब की सेना ने जयपुर सराय नाम के किले को
चारों तरफ से घेर लिया और महल के हर दरवाजे की तरफ मुगलिया तोपों का मुंह मोड़ दिया। हालांकि इतनी घेराबंदी के बावजूद बीच बीच में औरंगजेब शिवाजी महाराज को खत भेज दिया करता था। शिवाजी महाराज को भी यह एहसास हो गया था कि औरंगजेब उन्हें भड़काना चाह रहा है ताकि वो कुछ ऐसा काम करे जिससे उन्हें मारने का बहाना मिल जाए। शिवाजी महाराज स्ट्रेटेजी के मामले में औरंगजेब से होशियार थे। उन्होंने भी औरंगजेब को ऐसा दिखाया कि उन्हें वहां कोई दिक्कत नहीं है और वो वहां बहुत खुश हैं। शिवाजी महाराज की खुशी की वजह से औरंगजेब को यकीन हो गया कि अब शिवाजी महाराज आगरा में ही कैद रहेंगे। कुछ दिन और गुजरे, मुगल पहरेदारों को शिवाजी महाराज के कक्ष के बाहर कराहने की आवाजें सुनाई देने लगी। देखते ही देखते ये अफवाह फैल गई कि शिवाजी महाराज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अपनी सलामती के लिए शिवाजी महाराज हर दिन कई सारी टोकरियां महल के साधु और पंडितों के लिए भिजवाने लगे। शुरू में तो मुगल सैनिकों ने टोकरियों की तलाशी ली, लेकिन जब ये रोज होने लगा तो सैनिकों ने भी टोकरियों की तलाशी लेना बंद कर दिया और तभी शिवाजी महाराज ने द ग्रेट एस्केप ऑफ आगरा को जन्म दिया। जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, 19 अगस्त 1666 के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाहर तैनात मुगल सैनिकों को संदेश दिया कि वो बहुत बीमार हैं और बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनके आराम में व्यवधान न डाला जाए और किसी को अंदर न भेजा जाए। दूसरी तरफ शिवाजी के सौतेले भाई हिरोजी फारजाद, जिनकी शक्ल उनसे मिलती जुलती थी, उनके कपड़े और उनका मोतियों का हार पहनकर उनकी पलंग पर लेट गए। उन्होंने कंबल से अपने सारे शरीर को ढक लिया। उनका सिर्फ एक हाथ दिखाई देता रहा जिसमें उन्होंने शिवाजी के सोने के कड़े पहन रखे थे। शिवाजी और उनके बेटे सांबाजी यानी छावा फलों की अलग अलग टोकरी में बैठे, जिसे कहार बांस के सहारे कंधे पर उठाकर आगरा के महल से बाहर ले आए। मुगल सैनिकों ने उन टोकरियों की तलाशी करनी जरूरी नहीं समझा और महल के बाहर निकलकर टोकरियां उसी दिशा की तरफ बढ़ी जिधर से धुआं उठ रहा था। उस धुएं को किसी और ने नहीं बल्कि बर्तन बनाने वाले एक कुम्हार ने जलाया था ताकि शिवाजी महाराज को आगरा से बाहर निकाला जा सके। इस तरह सिग्नल सिस्टम या फिर हम कहें इंडिकेशन सिस्टम की मदद से श्रीमान छत्रपति शिवाजी महाराज की स्ट्रेटजी रंग लाई और एक बर्तन बनाने वाले आदमी की मदद से इस देश के श्रीमान छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने द ग्रेट एस्केप ऑफ आगरा को अंजाम दिया। हम फिर होंगे हाजिर इस शौर्य गाथा के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय मराठा, जय भारत।